साइबर सुरक्षा की दुनिया में ना सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो शोर मचाता है, बल्कि वो है जो बिल्कुल खामोशी से हर चाल पर नजर रखता है। तो चलिए आज इसी खामोश शिकारी की तकनीक को समझते हैं। इसे कहते हैं पैसिव रिकॉन। बग बाउंटी और रेड टीमिंग में ये सबसे पहला और सबसे सीक्रेट सामरिक कदम है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो पैसिव रिकॉन का कह सकते हैं मूल मंत्र है। मतलब हमला करने से पहले अपने टारगेट को इतना समझ लो कि पहली ही कोशिश निशाने पर लगे, किसी दूसरे मौके की जरूरत ही ना पड़े। देखते हैं ये होता कैसे है। तो पैसिव और एक्टिव रिकॉन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, पैसिव रिकॉन एक स्नाइपर की तरह है जो दूर से बिना किसी को पता लगे अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव रिकॉन एक हथौड़े जैसा है जो सीधा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है, इससे पूरे सिस्टम में अलार्म बज जाता है। तो पैसिव रिकॉन का असल मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये जासूसी का वो तरीका है जिसमें टारगेट के सिस्टम को छुए बिना सिर्फ इंटरनेट पर बिखरी हुई जानकारी से ही उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया जाता है। कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, कोई अलर्ट नहीं, सब कुछ पर्दे के पीछे। तो इस पूरी जासूसी का मकसद क्या है? मकसद है अपने टारगेट की डिजिटल परछाई का एक नक्शा तैयार करना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किले पर हमला करने से पहले उसकी दीवारों, उसके गुप्त दरवाजों और उसकी कमजोरियों का पता लगाया जाए, ताकि जब हमला हो तो वो अचूक हो। अच्छा, तो इस जासूसी में हम इकट्ठा क्या क्या करते हैं? सोचिए, हम क्या क्या ढूंढ रहे हैं। कंपनी की सारी वेबसाइट्स और सबडोमेन्स। वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्या उनके कोई पासवर्ड्स कभी लीक हुए हैं? क्या उनका कोई डेटा गलती से इंटरनेट पर खुला पड़ा है? यहाँ तक कि उनके कर्मचारियों के बारे में भी पब्लिक जानकारी इकट्ठा की जाती है। मतलब हर छोटी से छोटी जानकारी। और जैसा हमने कहा, एक स्नाइपर की तरह ही एक हैकर भी इस खामोश जासूसी के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं OSINT, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का शस्त्रागार। मिसाल के तौर पर CRT.sh को लेते हैं। ये टूल क्या करता है? ये कंपनी के डिजिटल दरवाजों की चाबियों यानी SSL सर्टिफिकेट्स की पब्लिक लिस्ट को खंगालता है। इससे उन गुप्त दरवाजों का भी पता चल जाता है जिनके बारे में शायद कंपनी को खुद भी ना पता हो। और बिल्ट विद जैसा टूल हमें ये बताता है कि ये दरवाजे किस टेक्नोलॉजी से बने हैं, और ये सब कुछ बिना दरवाजा खटखटाए। अब एक और दिलचस्प चीज है, ऐतिहासिक जासूसी। देखिए, वे बैक मशीन हमें वेबसाइट के पुराने दबे हुए वर्जन दिखाती है, जहां अक्सर भूले बिसरे एडमिन पैनल या असुरक्षित कोड मिल जाते हैं। और ब्रीच डायरेक्टरी जैसी साइट से ये पता चलता है कि क्या कंपनी के कर्मचारियों के पासवर्ड पहले कभी लीक हुए हैं। याद रखिए, पुरानी गलतियां अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती हैं। हमला सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं होता, इंसानों पर भी होता है। गिटहब पर एक सिंपल सी सर्च से डेवलपर्स की गलती से पब्लिक हुए पासवर्ड या API कीज मिल सकती हैं, और लिंक्डइन से तो कर्मचारियों की पूरी हायरार्की समझ में आ जाती है, जिससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए सबसे आसान टारगेट कौन हो सकता है। तो ये सब कुछ इकट्ठा करके इसका आखिर में होता क्या है? इससे बनता है एक अटैक ग्राफ। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमले का पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सब डोमेन का नाम, एक कर्मचारी का प्रोफाइल, एक पुराना लीक हुआ पासवर्ड, ये सब बिखरी हुई चीजें मिलकर एक घातक हथियार आखिर बनती कैसे हैं? और इसी सवाल का जवाब है अटैक ग्राफ। ये इन सभी छोटी छोटी जानकारियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ऐसा नक्शा तैयार करता है जो हमलावर को सीधा खजाने तक ले जाता है। अब हमलावर को अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ता, उसके पास मंजिल तक पहुंचने का एक तरह का GPS होता है। तो आखिर इतनी मेहनत, इतनी खामोश तैयारी क्यों की जाती है? इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा क्या है? क्योंकि इस तैयारी के बाद हमला कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक बन जाता है। हमलावर ठीक उसी जगह वार करता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो, और उसके पकड़े जाने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और इस तैयारी का सबसे बड़ा फायदा मिलता है एक बहुत ही आम सी इंसानी गलती से, और वो आंकड़ा है 70% से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो दर है जिस पर कर्मचारी एक ही पासवर्ड को कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पर कहीं लीक हुआ एक पासवर्ड कंपनी के कई दरवाजों को खोलने वाली मास्टर की बन सकता है, किसी सोने की खान से कम नहीं। और यही इस पूरी रणनीति का सार है।
कि दिनों तक खामोशी से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब पहला हमला होता है तो टारगेट के लिए खेल असल में शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। तो अगली बार जब किसी बड़े साइबर हमले की खबर आए तो ये सवाल जरूर सोचिएगा, जब अलार्म बजना शुरू हुआ तो क्या असल लड़ाई बहुत पहले खामोशी में ही जीती जा चुकी थी?